हेलो एवरीवन। तो क्या कर दी अपने आरपीएससी ए की स्टार्ट प्रिपरेशन? हाँ, अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो वीडियो आपके लिए है बहुत ही ज़रूरी। एक जैकपॉट होने वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 टॉपिक्स जो अपने 90% चांस है एग्जाम में आने के। और बिलीव में अगर आपने ये 10 टॉपिक्स कर लिए ना तो सिलेक्शन आपकी ऑलमोस्ट पक्का है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ आपको एक छोटा टिप भी दूंगा कि कैसे पढ़ें, क्या अवॉइड करें एंड किस लेवल तक पढ़ें। तो उसके साथ में आपको सारा डिटेल इसमें यहाँ पर प्रोवाइड होगा 10 टॉपिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नंबर 10 पर आता है। हर साल इसमें हर बार मतलब कि 3-4 क्वेश्चन तो अपने यहाँ से आते ही आते हैं जब भी अपना एग्जाम होता है, जब भी अपना ए का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हमें मेन फोकस करना है। देखो, जो हमें टॉपिक है सुपर एलिवेशन कैम्बर वाला चैप्टर बहुत जरूरी हो जाएगा। आईआरसी कोड हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होगा। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, मैं ऑलरेडी जब भी आपको हाईवे पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपको प्रिपरेशन की एक टिप है कि इसमें आप जो भी है फ्लैश कार्ड वगैरह बनाइएगा। आईआरसी जो भी कोड है उसमें जो भी फॉर्मूलाज है उन सब का एक फ्लैश कार्ड बनाएगा और उसको एक कहीं दीवार पे या कहीं पे भी चिपका के रखिएगा। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हुआ टॉप 10 नंबर पर। फिर 9 नंबर पर अपना सर्विंग। सर्विंग अपना क्या है भाई? बहुत सिंपल और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने? चेन सर्विंग इंपॉर्टेंट है, कंपास एरर इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग अपना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टेक्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे भी, आपको हमारे यहाँ पर वीडियोज में भी पढ़ाएंगे और यहाँ पर आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। तो इसमें क्या है भाई? देखो, इसमें सिर्फ थ्योरी होगी वो अपना काम नहीं करेगी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें न्यूमेरिकल की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है सर्वेइंग में। तो ये आपकी एक टिप है इसके लिए। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना भाई फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर 8 पर अपना क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भाई कौन कौन से टॉपिक है जो अपने बहुत जरूरी है? पाइप फ्लो हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गई, डायमेंशनल एनालिसिस होगी। ये तो अपने बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर के। एग्जामिनर तो इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछता है बर्नौली वगैरह के। ठीक है ना? तो इसमें मेनली आपका जो टिप है वो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है पहले। कॉन्सेप्ट इसके क्लियर रखो, फॉर्मूला रट्टे नहीं मारना डायरेक्टली। इसमें फॉर्मूले रट्टे मारोगे तो काम नहीं बनेगा। फॉर्मूले से सारी चीज आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर अपना नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपना सोइल मैकेनिक्स है। सोइल मैकेनिक्स जैसा कि मैंने बताया सबसे फेवरेट भी आ जाता है इसमें। बहुत बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? कंसोलिडेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटरबर्ग लिमिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन, ये जो बेसिक है बट बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, इससे पहले के एग्जाम हुए हैं, उसमें भी अगर आप पीवाईक्यू के पैटर्न देखोगे तो उसमें भी इन्हीं टॉपिक की भरमार है। अब इसमें जो अपना टिप है वो क्या है? इसमें भाई डायग्राम बना के देखना, डायग्राम से इसके प्रैक्टिस करना। जैसे कि अपने लिमिट वगैरह होते हैं, एट्रिब्यूट लिमिट होती है। ठीक है, तो उससे क्या होते हैं अपने विजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आरपीएससी एई के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आए पूछे जा सकते हैं? बेंडिंग मोमेंट है, शेयर फोर्स है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और टॉर्शन है। ये जो चार कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिटेल में आपको क्लियर करने हैं। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो क्या है कि आपको डबल चेक करने की कैलकुलेशन। कई बार इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो, इसके लिए कैलकुलेशन आपको डबल चेक करके ही देखनी है। ठीक है, फिर अब इससे अगला अपना टॉपिक है आरसीसी। नंबर 5 पर आरसीसी। उसमें लिमिट स्टेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम हो गया, सिंगली रिइंफोर्समेंट, डबली रिइंफोर्समेंट बीम हो गया। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस, ये भी बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आईएस 456 के बेसिक्स बहुत बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन सबसे। ठीक है ना? तो ये सब याद रखने हैं हमें। इसकी टिप्स क्या है भाई?
सिंपली ये IS 456 टेबल को अपने को अच्छे से क्या करना है, मेमोराइज करना है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये आरसीसी में पूरा जो मेन है बेस वो IS 456 ही तो है, ठीक है। तो उसके बाद में अपना नंबर 4 पर आता है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में क्या है भाई, आरपीसी में बहुत अच्छे खासे नंबर में वेटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमें बोल्टेड कनेक्शन पढ़ना है, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ना है, टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ना है, IS 800 के बेसिक्स को भी यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमें स्टील स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने हैं और अच्छे से उनको प्रिपरेशन करना है। टिप क्या है, समराइज एंड रिवाइज करना IS 800 को रेगुलरली, यानी कि IS 800 को हमें बार बार क्या करना है, उसको समरी बना लो, उसकी यूज करते वक्त अपन क्या लगते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है, तो टॉप 3 में 3 नंबर पर है अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपको तो वैसे पता ही होगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कितना जरूरी हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट हो गया, BOD COD वाला टॉपिक हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सीवर डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के लिए। तो आपको इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है। इसके टिप क्या है भाई, अपन को टिप ये है कि रिपीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पैटर्न जो भी अपना देखना है, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। तब हमें क्या समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में अपन को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर अपन नंबर 2 पर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है साइट पे बहुत यूज होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की खास तौर से इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल जितने सब्जेक्ट है उनको तो खास तौर से अच्छे से प्रिपरेशन करना ही है। आइटम ऑफ वर्क हो गया, इसमें रेट एनालिसिस हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए समझना चीजें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। इसकी टिप क्या है भाई, देखो रियल लाइफ साइट एक्सपोजर या यूट्यूब पे साइट वीडियोस देख लो और कॉन्सेप्ट अपने उससे क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। कौन सा वर्क कैसे होता है वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। मेडिजी के क्लास नोट्स की हेल्प से हमने बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो वो भी आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो वहां जाके आप देखिएगा। आपको कुछ से उसमें डाउट रहता है तो आप हमसे वहां पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। फिर नंबर 1 पे जो आरपीएससी के लिए बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है, वो है अपना इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन बहुत बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल होते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको टॉपिक को बड़ा वेटेज वाला टॉपिक है और बड़े कम मेहनत लगेगी इसमें बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में। तो इसमें ड्यूटी एंड डेल्टा वाले से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी हो गया, रेनफॉल रन ऑफ हो गया, हाइड्रोग्राफ हो गया। ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही डिटेल में करने हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पढ़ते टाइम, ताकि आपके क्या हो सारे कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें अपन को क्या करना है, जो अपना टिप है जो अपन को ध्यान में रखना है वो क्या है, ग्राफ्स और यूनिट पर हमें ध्यान देना है। गलतियां वही होती है, कई बार ग्राफ दे रखा होता है, यूनिट पे हमें ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये है अपने टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आरपीएससी में आ सकते हैं। इन्हें आप अगर सिंसियरली प्रिपेयर कर लिया तो आपका बेस और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले अपन को इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, इनमें कौन कौन से फोकस एरियाज हैं वो भी हमने देखे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सब हमें देख अच्छे से समझना है। इसमें कुछ टिप्स है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। क्या है, फोकस अपन को कॉन्सेप्ट पे करना है। पीवाईक्यूज को बहुत ही कंसिस्टेंटली सोल्व करना है। हालांकि मैं यहाँ पर अपनी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम आरपीएससी के एई या अपने राजस्थान जेई जितने भी क्वेश्चंस है एई और जेई से रिलेटेड वो सब यहाँ पर हम प्रिपरेशन करवाएंगे। वो सीरीज भी अपनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां से भी आपको क्या करेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी अपना इजी स्कोरिंग और थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है उनको तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। भाई जो अपन को लो हैंगिंग फ्रूट्स है उनको हमें क्यों छोड़ना है, उनको तो खाना ही खाना है। क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर भी आपके जो भी जितने एक बार अपने सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप यहाँ पे ही आपको लाइव शॉर्ट नोट्स भी बनवा के दिखाऊंगा। तो वहां से भी आपको चीजें समझने में इजी हो जाएगी।
सेट ए वीकली टारगेट और उसी टारगेट पे अपन को क्या करना है, स्टिक करना है उसी रूटीन पर, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक जरूर दबा देना भाई। और अगर आप चाहते हो डेली ऐसे आरपीएससी एई जेई प्रिपरेशन के लिए अपना स्मार्ट कंटेंट आपको मिले, आप उसको मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए तो बने बताए चल जाएगा। और कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक सबसे आपको ट्रिकी लगता है और कौन सा टॉपिक आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ आपको इसमें खामियां लग रही है तो वो बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के डे 2 में, ठीक है। तो आज के लिए बाय।